और एक बार करेंगे हमारे कलिसिया कलिसिया इके बढ़क हमर जिम्मेदारी हाय रे इके बढ़क हमर जवाबदेही मैं ते भुला रे अपन जिम्मेदारी दूठे रंग भाई बाहिर मैं ते भुला रे अपन जवाबदेही कलिसिया के भाई
1842 ईस्वी में बर्मा के बुलबुल शहर में काली जाति के लोगों ने डॉक्टर हेल्पर की हत्या कर दी। तब डॉक्टर हेल्पर की पत्नी ने अपने पति की हत्या का बदला न लेकर वहां के लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहा और सुसमाचार प्रचार करने के लिए उन्होंने मिशनरियों को भेजने का आवेदन फादर योहानेस इवेंजलिस्टा बोस्टर को एक पत्र लिखकर दिया। फादर बोस्टर को जब पत्र मिला तब उन्होंने जर्मनी के बर्लिन शहर से 4 मिशनरियों को भारत भेजा। समुद्र की लंबी यात्रा के बाद मिशनरी 31 दिसंबर 1844 ईस्वी को भारत के कलकत्ता शहर पहुंचे हैं। कलकत्ता में उन्हें ये जानकारी प्राप्त होती है कि बर्मा में दूसरे मिशनरी द्वारा सुसमाचार प्रचार के कार्य की शुरुआत कर दी गई। तब परमेश्वर की अद्भुत योजना के तहत छोटा नागपुर से वचन प्रचार की मुलाकात होती है और तब चारों मिशनरी जिनका नाम रेवरेंड रिचर्ड, फ्रेडरिक बर्ज, अगस्टस डार्क और थियोडर यान्के जो अर्थशास्त्री समाजशास्त्री के विशेषज्ञ होने के साथ साथ एक अध्यापक भी थे, चारों मिशनरी 8 नवंबर 1845 ईस्वी को रांची पहुंचते और रांची पहुंचकर अपने सेवा के कार्य स्कूल एवं शिक्षा द्वारा बीमारों को दवा और सेवा देने द्वारा तथा प्रचार करने के द्वारा इसकी शुरुआत की। 5 साल के निरंतर प्रयास के बाद 9 जून 1850 ईस्वी को केरला कोटा के नवीन रोमन कोड़े में कारंजा के भुवनराव पिता पुत्री के केशव भगत और बंधु भगत ने मिलकर बपतिस्मा लिया और इसी दिन छोटा नागपुर में रोजर कलेक्शन की स्थापना हुई थी, या फिर अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो ये दूसरे कलिसिया का जन्म दिवस है। प्रेरितों का 16 अध्याय वचन 5 के अनुसार कलिसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में अतिरिक्त बढ़ोतरी होती गई और होती गई और इसी प्रकार 1864 ईस्वी तक मसीह विश्वासियों की संख्या बढ़कर कुल मिलाकर 50,923 हो चुकी थी। 1914 ईस्वी में छोटा नागपुर के दूसरे कलिसिया पर संकट के काले बादल छा गए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। 28 जुलाई 1914 ईस्वी में अंग्रेजों और जर्मन राष्ट्र के बीच युद्ध की शनाई बढ़ चुकी थी। जैसा कि उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और हमारे मिशनरी जर्मनी से थे, इसलिए ना चाहते हुए भी भारत छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़कर जाने का एक आधिकारिक आदेश मिल चुका था। इस अचानक आदेश के कारण मिशनरी को अपनी प्रिय कलिसिया के लिए कुछ भी व्यवस्था कर पाना असंभव हो गया और इस गंभीर परिस्थिति में तुरंत 4 लूथरन सदस्यों की एक केंद्रीय समिति बनाई गई और कलिसिया का सारा जिम्मेदारी बिशप वेस्टो के कंधों पर रखकर भारत से चले गए। घोषणा कलिसिया के लिए यह समय कठिनाई का समय था, लेकिन फिर भी बिशप वेस्टो की अगुवाई में कलिसिया आगे बढ़ने लगी। 1918 ईस्वी में राष्ट्रीय मिशनरी संस्था की परिषद बैठक श्री रामपुर में हुई। छोटा नागपुर की लूथरन कलिसिया की ओर से पीटर मुलान, जो केंद्रीय समिति के सचिव थे, और निर्मल सोल, जो केंद्रीय समिति के सदस्य थे, ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक के क्रम में माननीय बिशप कोर्ट ने अपना प्रतिवेदन पढ़ा। छोटा नागपुर के लूथरन मसीह विश्वासी लोग जिनकी संख्या 97,000 है, वे इवेंजलिकल कलीसिया में मिलना चाहते हैं। यह बात सुनकर केंद्रीय समिति के दोनों सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने ऐसा फैसला मैंने कभी
काशी मिश्र संस्था ने 4 सदस्यों की जांच समिति बनाकर छोटा नागपुर के मसीह भाई बहनों के पास भेजने का फैसला किया ताकि कलीसिया के भाई बहनों के इच्छा जान पाए कि वह क्या चाहते हैं। और इसी प्रकार उन्होंने जांच आयोग को 2 दलों में बांटा। पहला दल था जिसमें डॉक्टर एस.के. दत्ता और रेजी लोग शामिल थे। उनको रांची के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में भेजा गया तथा दूसरे दल को जिसमें काकेश्वर मुखर्जी और डॉक्टर फैज को रांची के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में भेजा। आइए अब हम जांच समिति का एक दल रांची के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में उसका दृश्य देखेंगे। लाहौर नगर की सभा जो कि लोगों से खचाखच भरी हुई थी। आयोग के लोगों ने उनसे कुछ सवाल किए। तो तुम्हारे साहब चले गए और अब तुम लोग अनाथ हो गए हो। अब अपने गिरजाघर को कैसे चलाओगे? अपने पादरी प्रचारकों को कहाँ से वेतन दोगे? गिरजाघर ढह जाएगा तो कहाँ से, कैसे और क्या करोगे? अब आप लोगों के मिशनरी साहब लोग वापस नहीं आएंगे। सवाल सुनकर सभी लोग सोचने लगे और इसी बीच पीछे की तरफ चादर ओढ़ कर बैठे गंभीरिया के पत्र खिड़की में खड़े होकर बड़े ही बुलंद आवाज से कहा, राउरामन ठीक कहा थे। हमार साहब मन घुर गए और हमरे के कहीं से सहायता नहीं मिली। पर हमरे मन जे खात है उकरे से एक मुट्ठी चाउर बहिराई के अपन कलीसिया चला। हमरे मन चंदा इकट्ठा करी के अपन पादरी प्रचार और मास्टर मस्टराइन के पालन पोषण कर। यदि हमारे गिरजाघर ढह जाए तो हम गाय के रहते गिरजा करब, पर हमें मन लूथरन ही बने रहे। गंभीरिया के पत्र खिड़की की बात सुनकर एस.के. दत्ता उनके पास गए और कुछ इस अंदाज में उनसे पूछा, क्या तुम ऑटोनॉमी चाहते हो? हमरे मन ऑटोनॉमी फोटोनॉमी नहीं जानेला। अरे बाबा, ये मैं कहा कि सही ऑटोनॉमी है। अच्छा अच्छा ठीक है, हमरे मन नहीं चाहेगा। क्या तुम लोग ऑटोनॉमी चाहते हो? यह सुनते ही एस.के. दत्ता ने अपने जेब से नोटबुक निकाला और लिख दिया कि यहाँ के लोग ऑटोनॉमी चाहते हैं और यहाँ से पहली बार ऑटोनॉमी शब्द जांच आयोग के बंदे पर पेश किया। वहीं दूसरी ओर यानी कि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र की तरफ से भी एक ही आवाज में यही बोली थी कि हम हर हाल में हर परिस्थिति में लूथरन ही बनकर रहेंगे। और इस तरह जांच आयोग के दोनों दल क्रांति लौट गए। आइए अब हम उस विषय को देखें जिसके नाम से ऑटोनॉमस दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई 1919 ईस्वी को 10 बजे हमारे दूसरे कलीसिया के प्रतिनिधि जांच आयोग के साथ स्विस गिरजाघर में मिलकर एक बैठक रखी गई और अब हम बैठक के विषय पर देखेंगे। बैठक जब चल ही रही थी कि उसी समय रांची के राज्यपाल भवन से एक प्यून आया और एस.के. दत्ता को एक पत्र हाथ में दिया जिसे एस.के. दत्ता ने पढ़कर सुनाया। छोटा नागपुर के समस्त जर्मन मिशनरियों द्वारा सारी भू संपत्ति को दुश्मन की संपत्ति घोषित कर दी गई है। इसीलिए यहाँ की सारी भू संपत्ति अब ब्रिटिश सरकार की संपत्ति है। यह बात सुनकर बैठक में उपस्थित सारे विश्वासी सदस्यों के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह उदास हो गए, हताश हो गए और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इसी बीच पवित्र आत्मा ने एक व्यक्ति को उभारा और उन्होंने साक्षीवाणी के गीत संख्या 153 को गाया जो मार्टिन लूथर द्वारा रचित है और बड़ी ही ऊंची आवाज से गाया और सारी सभा उसके साथ गाने लगी। गीत की लहरों ने लोगों के हृदय को स्पर्श किया और उनमें एक नई जोश, नई उमंग, नई भक्ति, नई साहस और साहस का संचार हुआ। राज्यपालों की चिट्ठी से उत्पन्न हुई अड़चन, अंधकार और निराशा सब उनके बीच में समाप्त हो गई। अतः उन्होंने अब ऑटोनॉमी घोषणा करने के लिए अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया। अतः पादरी धर्मदत्ता लकड़ा की अध्यक्षता में ऑटोनॉमी घोषणा पत्र तैयार किया गया जिसे पीटर गुराज ने लिखा और 10 जुलाई 1919 ईस्वी को दिन के करीब 2:30 बजे
बैठक में उपस्थित कलिसिया के प्रतिनिधि ने आयोग के सामने पढ़कर घोषणा कर दी। हम अपनी मंडी के कार्य निर्वाह के लिए आत्मशासन का ये कठिन भार अपने कंधों के ऊपर लेने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने घोषणा पत्र एसके दत्ता के हाथ में थमा दिया और इसके बाद जांच आयोग का काम समाप्त हो गया और इसी दिन से छोटा नागपुर की लूथरन कलिसिया स्वशासित, स्वपालित और आर्थिक प्रशासनीय हो और घोषित कलिसिया के नाम से जाने लगी। प्रियो, ऑटोनॉमस की ये घटना हमें ये सिखाती है कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने दृढ़ संकल्प लिया और वो किस प्रकार गिरजा को, अपनी कलीसिया को अपना समय देते थे, अपनी घटती में उन्होंने दान दिया, अपना समय दिया। उन्होंने महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपनी कलीसिया को प्राथमिकता दिया, कार्यों में आगे बढ़कर हिस्सा लिया। और हमें इन बातों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि आज के दिन हम उनकी बातों को आगे लेकर चले, जैसा उन्होंने आज से कई सालों पहले किया, वही चीज़ हम भी आज उनसे प्रेरणा लें और हम भी अपनी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए हम भी अपना योगदान दें, चाहे वो किसी प्रकार के हो, आर्थिक तरीके के हो, समय देकर हो, जिस भी प्रकार हो, हम भी अपनी कलीसिया को अपना सहयोग दें। और हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया था और जो उन्होंने चाहा कि उससे फल निकले, हम उस फल को निकालने पाए।